हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश दैनिक करंट अफेयर्स। आज है 3 अगस्त 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत कुछ, जैसे कोरोना वायरस को हराने के लिए किल कोरोना वायरस अभियान 2 भी शुरू कर दिया है। इसके पहले शुरू किया गया था किल कोरोना वायरस अभियान 1, जो कि शुरू हुआ था आपका 1 जुलाई से। मैंने कई बार आपको बताया है, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पिछड़ गया है? जी हाँ, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दोनों, यानी इसका आंसर है दोनों। जी हाँ, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में सबसे पीछे आए हैं और ये काफ़ी दुखद बात है। देखते हैं यहाँ पर क्या है पूरी न्यूज। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 16 मापदंड, जी हाँ, इसकी चेक करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, जिसका कि अब नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, मानव संसाधन मंत्रालय का नई शिक्षा नीति जो अभी आई है 2020, इसके अनुसार इसका नाम बदल कर दिया गया है अब शिक्षा मंत्रालय। तो 16 मापदंडों के आधार पर निर्णय लिया गया है था। इसके अनुसार गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा? बेहतर रहा। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात तथा छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में सबसे अधिक बेहतर कार्य किया है और मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ने केवल और केवल 7 उपायों पर कार्य किया है। इसी के साथ यह आए हैं सबसे निचले पायदान पर। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए किल कोरोना अभियान 2 प्रारंभ कब से होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका 1 अगस्त 2020। जैसा कि मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, किल कोरोना वायरस अभियान 1 भी शुरू हुआ था और यह शुरू हुआ था 1 जुलाई 2020 से और 20 जुलाई तक लगभग 97% लोगों का डोर टू डोर सर्वे किया जा चुका था। अब इसे आगे बढ़ाते हुए किल कोरोना वायरस अभियान 2 शुरू किया गया है। इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो एक इसका स्लोगन था, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, संकल्प की चेन जोड़ना है तथा कोरोना की चेन तोड़ना है। इसी के अंदर शुरू किया गया है किल कोरोना वायरस अभियान 2 के अंतर्गत यह नाम दिया गया है। यह एक तरीके का स्लोगन है और इसकी शुरुआत होगी 1 अगस्त से और 14 अगस्त तक यह चलेगा। देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। संकल्प की चेन जोड़ना है तथा कोरोना की चेन तोड़ना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी से की अभियान को सफल बनाने की अपील। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किल कोरोना वायरस अभियान 2 के रूप में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 1 अगस्त से प्रारंभ होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के दौरान हमें एक दूसरे से पूरे सहयोग और दृढ़ संकल्प होकर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। उन्होंने सभी से अपील की कि प्रदेश को कोरोना संक्रमण मुक्त करने के लिए इस दिशा में अपना पूरा सहयोग दें। देखते हैं आगे क्या है न्यूज। अभियान की थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी अभियान को अगर हम देखते हैं तो उसकी थीम वी शुड मस्ट, यानी ये थीम उसकी मस्ट है। इसकी थीम क्या है? संकल्प की चेन जोड़ो तथा कोरोना की चेन तोड़ो। इसी के साथ एक मास्क अनेक जिंदगी, ये नाम दिए गए हैं, इनको हमको याद करना है। एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको की कार्रवाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। और रोको टोको अभियान में क्या किया जाएगा? जो सरकारी कर्मचारी होंगे वह लोगों को रोकेंगे जो बिना मास्क के होंगे तथा उन्हें मास्क दिया जाएगा। मास्क कैसा दिया जाएगा? जो जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह ने मास्कों का निर्माण किया है, वह मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे, लोगों को वितरित किए जाएंगे तथा 20 रुपए उसका शुल्क भी लिया जाएगा। इससे 2 कार्य होंगे, महिला स्व सहायता समूह को रोजगार की प्राप्ति होगी तथा सेकंड कार्य होगा मास्क की उपलब्धता बनी रहेगी। कोरोना वायरस अभियान से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब कोरोना वायरस मध्य प्रदेश में आगमन हुआ था तो मध्य प्रदेश में केवल 1 लैब कार्यरत थी और वर्तमान में लगभग 27 लैब मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा, किल कोरोना वायरस अभियान, इसके पहले एक और शुरू हो गया था, किल कोरोना वायरस अभियान पार्ट 1, और यह शुरू हुआ है किल कोरोना वायरस अभियान पार्ट 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकार में होगी बैगा जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति, प्रसारण यूट्यूब चैनल पर उत्तराधिकार है क्या? तो यहां पर जो दिया गया है नाम, उत्तराधिकार में होगी बैगा जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति, यूट्यूब चैनल पर भी होगा इसका प्रसारण, उत्तराधिकार है क्या? तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है पारंपरिक संगीत गीत की श्रृंखला, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा, और दोनों। तो इसका राइट आंसर है दोनों। जी हाँ, यह पारंपरिक गीत की श्रृंखला है और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसका नाम
नाम क्या है? उत्तराधिकार। काफी अच्छे से इसे याद करके रखिए। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक संगीत की श्रृंखला उत्तराधिकार में रविवार 2 अगस्त को बैगा जनजातीय नृत्य, कौन कौन से नृत्य हैं बैगा जनजाति के? कर्मा, परधौनी, घोड़ी, पैठाई और फाग की प्रस्तुति होगी। निर्देशक मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ने बताया कि इसका प्रसारण संग्रहालय के यूट्यूब चैनल पर 7:45 से प्रसारित होगा। तो हमें याद रखना है कि यह है क्या उत्तराधिकार? यह एक कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा यह किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 727 ग्रामों की 15 लाख आबादी को मिलेगा चंबल नदी का पेयजल। प्रथम चरण की परियोजना लागत कितनी होगी? आपके ऑप्शन है 1090 करोड़, 440 करोड़, 77 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 1090 करोड़। जी हाँ, 727 ग्रामों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, जिसकी लगभग 15 लाख आबादी को मिलेगा चंबल नदी का पेयजल और प्रथम चरण की इसकी लागत लगभग 10 से 90 करोड़। यह योजना शुरू की जा रही है चंबल नदी पर। चंबल नदी जानी जाती है अपने बीहड़ के निर्माण के लिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ी महू से इसका उद्गम होता है और लगभग यह मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में प्रभावित होती है? लगभग 965 किलोमीटर में यह प्रभावित होती है और नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी अधिक नदी है। और यह सीमा का निर्धारण किस किस के बीच करती है? उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में भी यह प्रभावित होती है। इस पर कुछ प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि राणा सागर, प्रताप सागर एवं जवाहर सागर। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। चंबल नदी के जल से मुरैना जिले के 727 ग्रामों को पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, कौन सा मिशन है ये? जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1090 करोड़ लागत से इस वृहत परियोजना से लगभग 15 लाख ग्रामीण जनसंख्या को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। चलिए आते हैं, जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहरिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। तो प्लीज माय अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यू शुड गिव आंसर। इफ यू गिव आंसर इट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर जरूर दीजिए। आपको बताना है सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास कर सकती है, और अगर आप चाहें तो कुछ और भी फैक्ट बता सकते हैं जनजातियों से संबंधित। चलिए हम लोग, जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक जीएस के क्वेश्चन मध्य प्रदेश से संबंधित। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के वाटरफॉल, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार देखे। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजाति, जिसमें सबसे पहली जनजाति है हमारी गौड़ जनजाति। तो देखते हैं क्या है गौड़ जनजाति के अंतर्गत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गौड़ जनजाति, यह शब्द बना है कोड़ शब्द से आता है। कोड़ का अर्थ होता है, तेलुगु भाषा में से कहा जाता है पहाड़, और पहाड़ से जनजाति का मतलब होता है गौड़ जनजाति। और यह भारत की नंबर 1 जनजाति है। जी हाँ, भारत की नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की नहीं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी भील जनजाति। उसको भी हम अगले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं गौड़ जनजाति या गौड़ आदिवासी लोग भारतीय राज्यों मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में फैले हुए हैं। द्रविड़ियन बोलते हैं तथा इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। गौड़ जनजाति को पहले गौड़ राजाओं के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यह नाम गौड़ राजाओं का राजनीतिकरण में ग्रहण कर लिया, अप्रचलित हो गया। गौड़ शब्द को तेलुगु में कोड़ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। फिर देखें गौड़ मध्य भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। यहां पर पॉइंट भी नोटेड, शब्द दिया गया है आपका मध्य भारत। जी हां, मध्य भारत, ना कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और क्वेश्चन अगर आता है मध्य भारत, तो उसकी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? आपकी गौड़ है। यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, यह देखिए हमारा, यह है हमारा प्यारा भारत। मैप थोड़ा गड़बड़ बन जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं, बस ब्रीफिंग देना चाहूंगा। ये जो मिडिल का क्षेत्र है ना, आप यहाँ पर देखिए, जितनी भी जनजाति इस क्षेत्र में निवास करती हैं, यह सब कहलाती हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। जी हाँ, यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की हैं। इसके बाद देखिए, यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर जितनी भी जनजातियां निवास करती हैं उन्हें कहा जाता है द्रविड़ जनजाति। और यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पर जितनी भी जनजातियां निवास करती हैं भारत में, उन्हें कहा जाता है मंगोलिया जनजाति। इसलिए प्रमुख रूप से, क्षेत्रीय रूप से 3 भागों में बांटा गया है भारत की जनजातियों को। तो कभी भी क्वेश्चन आए, मध्य प्रदेश की कोई भी जनजाति अगर आपसे पूछता है, वो भील, गौड़, कोल, बैगा, सहरिया, कोई भी जनजाति किस प्रजाति की है, तो आपको लगाना है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, क्योंकि यह इस क्षेत्र की जनजातियां हैं। और इस क्षेत्र की सारी जनजातियां कौन सी हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। और साउथ इंडिया की जनजातियां कौन सी हैं? यह सब हैं द्रविड़ जनजातियां। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो हमारा करंट अफेयर सीरीज, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। काफी लोग पूछ रहे थे सर कल वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि संडे को हम लोग गैप रखते हैं
एक दिन गैप जरूरी है, जिससे आप लोगों का भी माइंड फ्रेश हो और मैं भी आपको नई नई सूचनाएं कलेक्ट कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।